ये ट्रिक आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगी, चाहे आप लोग सर्च कर लेना। अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने जाते होगे तो वहां पर टीचर से पूछना, टीचर को ये पता नहीं होगा, क्योंकि ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये मेरी खुद की ट्रिक है। पढ़ लो, चाहे जहां से नंबर आएंगे यहीं से, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे। प्रश्नों को हल करेंगे, लेकिन प्रश्नों को हल करने से पहले आपको नियम सीख लेने हैं। जब आपको नियम पता होंगे तो हर एक प्रश्न मलाई लगेगा, और जब आपको नियम पता नहीं होंगे तो प्रश्नों में लेने के देने पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको सीख लेने हैं नियम, उसके बाद ही एक एक करके प्रश्नों का उड़ाएंगे गर्दा, हर एक प्रश्न को मलाई बनाएंगे। तो नियम में सबसे पहले नंबर पर आपको यही सीखना है कि सममित आव्यूह क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले नंबर पर आपको नोट करना है सममित आव्यूह। ओके, तो मैं नोट करता हूं, सममित आव्यूह। ओके, तो सबसे पहले नंबर पर आपको नोट करना है सममित आव्यूह। सममित आव्यूह, अब ये सममित आव्यूह क्या होता है तो मैं लिखता हूं, और साथ साथ में आपको भी नोट करते रहना है। यदि आव्यूह ए एक वर्ग आव्यूह है तो वर्ग आव्यूह ए को सममित आव्यूह कहते हैं। सममित आव्यूह कहते हैं यदि ए डैश बराबर ए हो। मेरे प्यारे दोस्त, ये कंडीशन हो तो सममित आव्यूह कहलाता है। तो मैंने लिखा सममित आव्यूह यदि आव्यूह ए एक वर्ग आव्यूह है, ओके, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो वर्ग आव्यूह ए को सममित आव्यूह कहते हैं यदि ए डैश बराबर ए हो, यानी ये कंडीशन हो तो सममित आव्यूह होता है। अब हम एग्जांपल लेंगे, यानी उदाहरण लेंगे। उदाहरण के द्वारा हर एक के डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो उदाहरण ले लेते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त, उदाहरण में हम एक वर्ग आव्यूह लेंगे। ठीक है, मैंने यहां पर कंडीशन ए के रूप में लिखी है, तो हम जो वर्ग आव्यूह लेंगे ए लेंगे। ठीक है, हम 3 × 3 कोटि का वर्ग आव्यूह लेंगे, यानी ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो तो उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो हम वर्ग आव्यूह लेंगे कितनी कोटि का, 3 × 3 कोटि का। ओके, या हम कहें 3 × 3 क्रम का या कोटि का। बात देखिए, तो मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो और समझो। इस आव्यूह में, इस वर्ग आव्यूह में हम इस प्रकार से अवयव लेंगे, इस प्रकार से एलिमेंट लेंगे कि यह शर्त संतुष्ट हो जाए। ओके, यानी सत्य हो जाए। तो किस प्रकार से अवयव लेंगे, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ठीक है, इधर से हम इधर चलेंगे, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, एनी पॉइंट कुछ भी नंबर लो, मान लेते हैं 2 3 4, ओके, 5 6, इधर से इधर चलना है। ये ट्रिक है। यहां पर मैं नंबर ले लेता, 1 ले लेता, 1 मैंने ले लिया बीच में। ठीक है, अब इसके सामने वाला अवयव ये 3 है, तो इसके सामने वाला अवयव 3 लेंगे। ओके, अब यहां पर 4 के सामने वाला अवयव 4 लेंगे। ठीक है, ये 4 है तो 4 लेंगे, 5 होता तो 5 लेते। क्लियर। अब यहां पर 5 है तो इसके सामने वाला अवयव 5 होना चाहिए, तो हम 5 लेंगे। ओके, अब यहां पर हम माइनस ले लेते हैं और यहां पर ले लेते हैं। अब जो मैंने वर्ग आव्यूह लिया है 3 × 3 कोटि का, और इस आव्यूह के अंदर जो एलिमेंट लिए हैं, ठीक है, ये आव्यूह इस शर्त को संतुष्ट करेगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। ओके, कैमरे पर मक्खी बैठ गई है तो मैं मक्खी को हटा देता हूं। अब हम इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, यानी ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह। ओके, जब हम परिवर्त आव्यूह करते हैं ज्ञात किसी भी आव्यूह का, तो डैश लगाते हैं, तो ए पर डैश आ जाएगा। ओके, परिवर्त आव्यूह किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? ठीक है, मैंने कहा परिवर्त आव्यूह किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है,
जब किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से प्राप्त आव्यूह को हम उस दिए गए आव्यूह का, ठीक है, परिवर्त आव्यूह कहते हैं। तो हम इस आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में लिखेंगे और स्तंभों को पंक्तियों में लिखेंगे, और जो आव्यूह प्राप्त होगा वो आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। तो हम पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, 2 - 3 4। ओके, इस पंक्ति को हम स्तंभ बनाएंगे, 3 1 5। ठीक है, इस पंक्ति को मैंने स्तंभ बनाया, इस पंक्ति को स्तंभ बनाया। अब हम इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, 4 5 और 6। क्लियर? कितनी कोटि का ये आव्यूह है? 3 × 3 कोटि का आव्यूह है। अब मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो, ये वाला आव्यूह और ये वाला आव्यूह समान आव्यूह है। समान आव्यूह क्यों है? क्योंकि इस आव्यूह में और इस आव्यूह में जो एलिमेंट, जो अवयव हैं वो समान है, यानी इक्वल है। अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो, 2 2 -3 -3 4 4 -3 1 5 1 5। ठीक है, यहाँ पर 45 45, यानी 4 5 4 5 6 6। ठीक है, दोनों समान आव्यूह हैं, क्योंकि दोनों आव्यूह में जो एलिमेंट है अवयव वो समान है। तो हम इसके स्थान पर ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए। तो मैं इधर लिख देता हूं ए डैश ए डैश। ठीक है, बराबर लगाएंगे और इसके स्थान पर ए लिखेंगे। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन आई? ये वाली कंडीशन आई। जो मैंने आव्यूह लिया, ये आव्यूह, ठीक है, ये आव्यूह इस कंडीशन को संतुष्ट करता है। अब मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। आपको नोट में लिखना है। क्या लिखना है? नोट में। ठीक है, तो मैं इसे रफ करता हूं, इसे मैं रफ कर देता हूं। ठीक है भाई, अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। सममित आव्यूह में, मैंने कहा सममित आव्यूह में मुख्य विकर्ण में, सममित आव्यूह में मुख्य विकर्ण में ऊपर और नीचे अवयव समान होते हैं। तो हम लिखेंगे सममित आव्यूह में, ओके, सममित आव्यूह में मुख्य विकर्ण में, मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण में ऊपर तथा नीचे अवयव समान होते हैं। मैंने लिखा सममित आव्यूह में मुख्य विकर्ण में ऊपर तथा नीचे अवयव समान होते हैं, यानी बराबर होते हैं। यह है मुख्य विकर्ण। यह क्या है? मुख्य विकर्ण। तो इस मुख्य विकर्ण के ऊपर और नीचे अवयव समान है। -3 -3 4 4 5 5। आई होप समझ आया होगा। क्लियर? तो आप लोग इसे नोट करिए। अब आपको नोट करना है, ठीक है, अगले नंबर पर सीखना है, नंबर 2 पर आपको सीखना है कि विषम सममित आव्यूह क्या होता है, यानी विषम सममित आव्यूह हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम नोट करते हैं विषम सममित आव्यूह को। अब आपको सीखना है, क्या सीखना है? विषम सममित आव्यूह क्या होता है। तो मैं लिखता हूं और साथ साथ में आपको भी नोट करते रहना है। यदि आव्यूह ए एक वर्ग आव्यूह है तो वर्ग आव्यूह ए को, ठीक है भाई, तो मैंने लिखा तो वर्ग आव्यूह ए को विषम सममित आव्यूह
कहते हैं यदि a डैश इक्वल माइनस a हो। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने लिखा विषम सममित आव्यूह। यदि आव्यूह A यानी मैट्रिक्स A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी वर्ग आव्यूह है, तो वर्ग आव्यूह A को विषम सममित आव्यूह कहते हैं यदि ये कंडीशन हो। क्या कंडीशन हो? a डैश बराबर माइनस a। अब मेरे प्यारे दोस्त, हम उदाहरण लेंगे यानी एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के द्वारा हर एक डाउट क्लियर होने वाला है। क्लियर? उदाहरण। अब हम एग्जाम्पल में यानी उदाहरण में आव्यूह a लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि यहां पर जो मैंने शर्त ली यानी कंडीशन ली है a के रूप में ली है। ठीक है, तो हम आव्यूह a लेंगे। आव्यूह A हम वर्ग आव्यूह लेंगे। वर्ग आव्यूह क्यों लेंगे? क्योंकि यहां पर कंडीशन में क्या है? वर्ग आव्यूह। ठीक है, तो मैं 3 गुणा 3 कोटि का वर्ग आव्यूह ले लेता हूं। ओके, 3 गुणा 3 कोटि का हम लेंगे वर्ग आव्यूह। और मेरे प्यारे दोस्त, इस आव्यूह में हम इस प्रकार से एलिमेंट लेंगे, इस प्रकार से नंबर लेंगे कि यहां पर यह शर्त संतुष्ट हो जाए। ठीक है, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या बताता हूं? 3 गुणा 3 कोटि का वर्ग आव्यूह लूंगा। ठीक है, ओके, तो हम क्या करेंगे, और आपको यह भी सीख लेना है अच्छी तरह से कि विषम सममित आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 होते हैं। मैंने कहा विषम सममित आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 होते हैं। ओके, तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे 2 4 5। ओके, अब ट्रिक क्या है? इसके सामने वाला अवयव 2 लेंगे। अगर 2 है तो 2, 4 है तो 4 लेंगे, 5 है तो 5। एनी पॉइंट कुछ भी नंबर हो, जो नंबर होगा वही लेंगे। ठीक है, 4 है तो इसके सामने वाला अवयव 4 लेंगे। ओके, 5 है तो इसके सामने वाला अवयव 5 लेंगे, ये। ठीक है, सामने वाला। ओके, अब हम क्या करेंगे? इस प्रकार से अवयवों को बनाएंगे कि ये कंडीशन संतुष्ट हो जाए। ओके, तो माइनस लेंगे यहां पर और एक यहां पर ले लेते हैं। क्लियर? एक मैंने यहां पर माइनस लिया और एक यहां पर और एक यहां पर। ये शर्त, ये ट्रिक आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगी, चाहे आप लोग सर्च कर लेना। अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने जाते होगे तो वहां पर टीचर से पूछना, टीचर को ये पता नहीं होगा, क्योंकि ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये मेरी खुद की ट्रिक है। पढ़ लो, चाहे जहां से नंबर आएंगे यहीं से, क्यों परे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ठीक है भाई, तो प्रश्न को हल करते हैं। क्या हल करेंगे? अब हम निकालेंगे आव्यूह A का परिवर्त आव्यूह। ठीक है, इसका परिवर्त आव्यूह, तो लिखेंगे आव्यूह A का परिवर्त आव्यूह। जब हम परिवर्त आव्यूह ज्ञात करते हैं तो डैश लगाते हैं, डैश आ जाएगा। अब हम पंक्तियों को स्तंभों में लिखेंगे और स्तंभों को पंक्तियों में लिखेंगे। ठीक है, तो इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, 0 2 माइनस का 4 है ना। इस हम पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, माइनस का 2 0 5। ओके, अब हम इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, 4 माइनस का 5 0। ठीक है, ये 3 गुणा 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है। ठीक है, क्लियर? अब हम क्या करेंगे? अब हम माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं, माइनस कॉमन लेंगे। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, यानी 0 एक न्यूट्रल नंबर है यानी उदासीन। ओके, तो यहां पर ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2, ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा। ओके, अब यहां पर ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, 0 प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। अब ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। ठीक है भाई, ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, 0 ना प्लस होता है ना माइनस होता है, यानी न्यूट्रल नंबर है, उदासीन है। ओके, क्लियर? अब अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। आव्यूह A, ठीक है, आव्यूह A और ये वाला आव्यूह समान आव्यूह है। समान आव्यूह क्यों है? यानी इक्वल मैट्रिक्स। समान आव्यूह क्यों है? क्योंकि इस आव्यूह में और इस आव्यूह में यानी दोनों आव्यूह में एलिमेंट यानी जो अवयव हैं वो समान अवयव हैं। 0 2
0 2 -4 -4 -2, ठीक है, -2 0 5 0 5 4 -5 4 -5 0 0। तो मेरे प्यारे दोस्त हम इसके स्थान पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अवयव ए यानी मैट्रिक्स ए। तो लिखेंगे ए डैश इक्वल यानी बराबर -a। ओके, तो यहां पर ये कंडीशन संतुष्ट होती है। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। अब आपको ये भी सीख लेना है, क्या सीखना है कि विषम सममित अवयवों में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 होते हैं। तो नोट में आपको लिखना है, तो हम लिखेंगे नोट, विषम सममित अवयवों में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 होते हैं। ओके, यानी शून्य। विषम सममित अवयवों में मुख्य विकर्ण में सभी अवयव शून्य होते हैं। आई होप समझ आया होगा। तो मैंने लिखा विषम सममित अवयवों में मुख्य विकर्ण में सभी अवयव 0 होते हैं। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। मेरे प्यारे दोस्त मुख्य विकर्ण क्या है, ये है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, यही लिखा कि विषम सममित अवयवों में मुख्य विकर्ण में यानी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं यानी 0 होते हैं। आई होप समझ आया होगा। क्लियर, तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम एक एक करके प्रश्नों का उड़ाएंगे गर्दा। ओके, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में 2 खंड है, तो एक एक करके खंडों को हल करते हैं। 7वें का पहला खंड, सिद्ध कीजिए कि अवयव ए, ठीक है, एक सममित अवयव है। मेरे को यह सिद्ध करके देना है कि अवयव ए, ठीक है, एक सममित अवयव है। तो सबसे पहले इसको नोट करेंगे, उसके बाद ही, ठीक है, सिद्ध करेंगे यानी प्रूव करेंगे। तो नोट करेंगे, दिया है अवयव ए बराबर, ठीक है, 1 माइनस का 1 5 माइनस का 1 2 1 5 1 3, ठीक है भाई। 1 माइनस का 1 5 माइनस का 1 2 1 5 1 3। ये कितनी कोटि का अवयव है, 3 गुणा 3 कोटि का वर्ग अवयव है, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। क्लियर, अब इसने कहा है कि जो अवयव है एक सममित अवयव है। तो सममित अवयव के लिए शर्त क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको नियम पढ़ाए थे, ठीक है। तो सममित अवयव के लिए क्या शर्त होती है, ए डैश बराबर ए। अगर ये शर्त संतुष्ट होती है यहां पर, तब तो जो अवयव ए है एक सममित अवयव होगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, ए डैश। उसके बाद हम देखेंगे कि ए डैश ए के बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो हम ए का परिवर्त अवयव निकालेंगे। अवयव ए का परिवर्त अवयव। मेरे प्यारे दोस्त, जब हम परिवर्त अवयव ज्ञात करते हैं तो डैश आता है, क्या है, अवयव ए, तो ए पर डैश आएगा, ठीक है। यह है शर्त यानी सूत्र। इसे मैं हटाता हूं, तो साइड से लिख देता हूं, ए डैश बराबर ए। देखते हैं कि यह शर्त संतुष्ट होती है या नहीं। तो अवयव ए का परिवर्त अवयव ज्ञात करेंगे। इस अवयव की पंक्तियों को स्तंभों में लिखेंगे और स्तंभों को पंक्तियों में लिखेंगे। तो इस पंक्ति को हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे। 1 माइनस का 1 5, ओके। अब इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, माइनस का 1 2 1, क्लियर। अब इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, 5 1 3,
ठीक है, कितनी कोटि का आव्यूह, 3 गुणा 3 कोटि का आव्यूह। अब अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, आव्यूह ए और ए डैश समान आव्यूह हैं। समान आव्यूह क्यों है? क्योंकि आव्यूह ए में और आव्यूह ए डैश में जो अवयव हैं वो समान है, एक जैसे हैं। 1 1 माइनस का 1 माइनस का 1 5 5, ठीक है, माइनस का 1 2 2 1 1, ठीक है, 5 5 13 यानी 1 3, 13 यानी 1 3, ठीक है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए डैश, इसके स्थान पर लिखेंगे आव्यूह ए। तो मेरे प्यारे दोस्त कंडीशन संतुष्ट होती है यानी अप्लाई होती है, तो हम लिखेंगे दिया गया आव्यूह एक क्या है? सममित आव्यूह है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः दिया गया आव्यूह, ठीक है, दिया गया आव्यूह ए एक सममित आव्यूह है। मेरे को यह सिद्ध करके देना था, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड का मतलब होता है इति सिद्ध, मेरे को यह सिद्ध करके देना था। तो खंड पहला कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद दूसरे खंड को हल करेंगे यानी सिद्ध करेंगे। ओके, तो मैं इसे रब करता हूं, ठीक है भाई। अब हम दूसरे खंड को हल करेंगे। दूसरा खंड, 7वें का दूसरा खंड, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए एक विषम सममित आव्यूह है। तो मेरे को यह सिद्ध करके देना है कि आव्यूह ए, जो आव्यूह ए है, एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद ही, ठीक है, सिद्ध करेंगे यानी चेक करेंगे। दिया है, ठीक है भाई, 0 1 माइनस का 1 माइनस का 1 0 1 1 माइनस का 1 0, 3 गुणा 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है। अब विषम सममित आव्यूह के लिए शर्त क्या होती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको नियम पढ़ाए हैं, A to Z जानकारी दी है। तो विषम सममित आव्यूह के लिए शर्त होती है A डैश इक्वल माइनस A, ये शर्त होती है। अब हम देखेंगे कि इस आव्यूह की सहायता से ये शर्त संतुष्ट होती है या नहीं होती। अगर ये शर्त संतुष्ट होती है, अप्लाई होती है, तब तो यहाँ पर जो आव्यूह है एक, ठीक है, विषम सममित आव्यूह होगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो इस शर्त को संतुष्ट करने के लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए? A डैश। तो हम निकालेंगे A डैश यानी A का परिवर्त आव्यूह। तो लिखेंगे आव्यूह A का परिवर्त आव्यूह। जब हम परिवर्त आव्यूह ज्ञात करते हैं तो क्या लगाते हैं? डैश लगाते हैं। तो लगाएंगे डैश, ठीक है भाई। अब हम इस आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करेंगे यानी बदलेंगे। तो इसको हम स्तंभ बनाएंगे, 0 1 माइनस का 1, ओके। इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, माइनस का 1 0 1। इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, 1 माइनस का 1 0, क्लियर। अब हम माइनस कॉमन लेंगे, इस आव्यूह से माइनस कॉमन लेंगे। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो निशान जो है वो बदल जाएंगे यानी चेंज हो जाएंगे। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो निशान बदल जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 0 0, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 0 एक न्यूट्रल नंबर है, ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। तो यहाँ पर ये प्लस का है, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का है, प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस हम लिखे या ना लिखे, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का है, प्लस का 1 हो जाएगा, 0 माइनस का 1, क्लियर। अब यहाँ पर ये प्लस का है, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का है, प्लस का 1 हो जाएगा, 0। अब अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, यहाँ पर इस आव्यूह के अंदर जितने भी एलिमेंट है और इस आव्यूह के अंदर जितने भी एलिमेंट है समान है, एक जैसे हैं। 0 0 1 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 0 0 1 1, ठीक है। 1 माइनस का 1 1 माइनस का 1 0 0। तो हम इसके स्थान पर, इस आव्यूह के स्थान पर A लिखेंगे। क्या लिखेंगे? A। तो हम लिखेंगे A डैश बराबर माइनस का A। तो मेरे प्यारे दोस्त कंडीशन संतुष्ट होती है इस आव्यूह के द्वारा, इस आव्यूह की सहायता से। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः दिया गया आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। तो लिखेंगे
अतः दिया गया, ठीक है, दिया गया अवयव ए एक विषम सममित अवयव है, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। मेरे को यही सिद्ध करके देना था, इति सिद्धम। तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 8 की है बारी और नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी, तो नोट करिए। इसके बाद मैं इसे रब करता हूं। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में दो खंड है, तो पहले खंड को हल करते हैं। पहला खंड, ठीक है भाई, अवयव ए यानी मैट्रिक्स ए के लिए सत्यापित कीजिए यानी सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, ठीक है, कि यहां पर ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अवयव को नोट करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है या नहीं है। तो नोट करेंगे, लिखेंगे दिया है ए बराबर 15, ठीक है भाई, यानी 1 5 6 7 2 गुणा 2, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, यानी 2 गुणा 2 कोटि का ए, 2 गुणा 2 कोटि का ए एक वर्ग अवयव है, ठीक है। अब इससे शर्त क्या बनेगी, कहने का मतलब यह है कि सममित अवयव के लिए शर्त क्या होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको नियम पढ़ाए थे, तो शर्त बताई थी। शर्त क्या होती है, ए डैश बराबर ए। तो इस सूत्र की सहायता से शर्त क्या बनेगी, ठीक है। तो सपोज करो कि ए बराबर मेरा ये है, सपोज करो ए बराबर क्या है, ए प्लस ए डैश, ए बराबर ए डैश है, ठीक है, ए बराबर ए प्लस ए डैश है। तो शर्त क्या बनेगी, तो हम ए के स्थान पर लिखेंगे, ठीक है, ए प्लस ए डैश होल पावर डैश बराबर, ठीक है, और ए प्लस ए डैश। अगर ये कंडीशन संतुष्ट होती है तब तो जो अवयव ए है, अवयव ए नहीं कि ए प्लस ए डैश अवयव है, ये एक सममित अवयव होगा, अन्यथा नहीं होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको मैं नोट कर लेता हूं एक साइड, ठीक है। मैंने कहा, आई रिपीट, मैंने कहा सममित अवयव के लिए शर्त क्या होती है, ये होती है। और इसने कहा है ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है, ठीक है, ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। तो सपोज करो कि ए बराबर ये है, ठीक है, तो जहां जहां पर ए है उसके स्थान पर ये लिखेंगे, ए प्लस ए डैश होल पावर डैश इक्वल यानी बराबर ए प्लस ए डैश। तो इस शर्त को मैंने इससे इधर नोट कर लिया, यह रब करिए, ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए और इसको हल करने के लिए यानी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे इसका परिवर्त अवयव। तो इसे मैं रब करता हूं, परिवर्त अवयव ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले ए का परिवर्त अवयव ए डैश, ठीक है, तो पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, ठीक है, इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे। ओके, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, ए प्लस ए डैश, चूंकि ए प्लस ए डैश, तो यहां पर अवयव ए क्या है, ये है, प्लस है तो प्लस, ए डैश क्या है, ये है, इसका क्रम 2 गुणा 2, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, इसका क्रम 2 गुणा 2 यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ। अब दोनों अवयव का योगफल संभव है, क्योंकि दोनों अवयव के क्रम समान है, तो हम जोड़ेंगे, ठीक है भाई। किस प्रकार से, पहला स्तंभ पहले से, दूसरा दूसरे से जुड़ेगा। तो पहला स्तंभ 1 6 प्लस है तो प्लस प्लस, इस अवयव का पहला स्तंभ, ठीक है, इस अवयव का दूसरा स्तंभ, ठीक है भाई, प्लस है तो प्लस, क्लियर, इस अवयव का दूसरा स्तंभ, ठीक है भाई। तो क्या आएगा मेरा, ए प्लस ए डैश मेरा आया, कितना आया, ए प्लस ए डैश कितना आया, यहां पर जोड़ेंगे 2
11, ठीक है, फिर यहां पर 11 आएगा, 14, ठीक है। तो मैंने ये ज्ञात कर लिया है a प्लस ए डैश। अब हम ज्ञात करेंगे क्या, इसका परिवर्त आव्यूह, ठीक है, परिवर्त आव्यूह। इसे मैं ब्रैकेट में बंद करता हूं, चूंकि a प्लस ए डैश का परिवर्त आव्यूह, ठीक है भाई। जब हम परिवर्त आव्यूह ज्ञात करते हैं तो डैश लगाते हैं, तो लिखेंगे, ठीक है, a प्लस ए डैश होल पावर डैश, ठीक है, ब्रैकेट का यानी होल पावर डैश लगाएंगे ब्रैकेट के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, पंक्तियों को स्तंभों में लिखेंगे और स्तंभों को पंक्तियों में लिखेंगे, ठीक है। तो इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे 2, 11, ठीक है। अब हम इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे 11 फिर 14। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। अब अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, ये वाला आव्यूह और ये वाला आव्यूह समान आव्यूह हैं, ठीक है, यानी बराबर। क्यों है समान आव्यूह, क्यों है, क्योंकि इन दोनों आव्यूह के अंदर जो एलिमेंट जो अवयव हैं वो समान है। 2, 2, 11, 11, 11, 14, 11, 14, ठीक है। तो हम इसके स्थान पर ये लिखेंगे, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, a प्लस ए डैश। तो हम लिखेंगे a प्लस ए डैश होल पावर डैश बराबर यानी इक्वल a प्लस ए डैश। तो कंडीशन संतुष्ट होती है, कौन सी कंडीशन संतुष्ट होती है, यानी अप्लाई होती है, a डैश इक्वल a, यानी a डैश बराबर a। तो मेरे प्यारे दोस्त इससे स्पष्ट होता है कि जो आव्यूह है, ठीक है, यानी a प्लस ए डैश है, एक सममित आव्यूह है। तो हम लिखेंगे अतः दिया गया आव्यूह एक सममित आव्यूह है, ठीक है। तो आप लोग यहां से नोट करना, अतः क्या लिखेंगे, अतः a प्लस ए डैश एक, ठीक है, सममित आव्यूह है, ओके। तो मैंने लिखा a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, यह मेरे को सिद्ध करके देना था। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, ठीक है भाई, मैंने लिखा हेंस प्रूव्ड। तो कैमरे पर मक्खी बैठ गई तो मैं हटा देता हूं। अब हम क्या करेंगे, दूसरे खंड को हल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे। ठीक है भाई, अब हम दूसरे खंड को हल करेंगे। 8वें का दूसरा खंड, a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो विषम सममित आव्यूह के लिए शर्त क्या होती है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए नियम क्या होता है, ठीक है। a डैश बराबर माइनस ए, यह नियम होता है। तो सपोज करो, ठीक है, यानी मानते हैं मनी मन में कि a बराबर क्या है, a बराबर a माइनस ए डैश है, ठीक है दोस्त। इसमें हम रखेंगे, इस शर्त में रखेंगे, तो शर्त क्या बनेगी, a के स्थान पर क्या रखेंगे, ये a माइनस ए डैश होल पावर डैश बराबर माइनस, और a के स्थान पर रखेंगे a माइनस ए डैश। तो ये शर्त बनेगी। अगर ये शर्त संतुष्ट होती है इस आव्यूह के द्वारा, तो यहां पर जो शर्त दी हुई है a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह होगा। ये जो आव्यूह है यानी मैट्रिक्स है, एक विषम सममित आव्यूह होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो इस शर्त को मैं इधर नोट कर लेता हूं, ये रख करके ये आपको पेपर में नोट नहीं करना है, ठीक है। a माइनस ए डैश होल पावर डैश माइनस a माइनस ए डैश, ठीक है भाई, यह है शर्त। इसे मैं रब करता हूं, ठीक है भाई, रब करता हूं, इसे मिटा लेता हूं। अब इसे हम ज्ञात करेंगे तो मेरे को क्या पता होना चाहिए, a का परिवर्त आव्यूह पता होना चाहिए। तो हम निकालेंगे परिवर्त आव्यूह। तो लिखेंगे a का परिवर्त
आव्यूह, जब हम परिवर्त आव्यूह ज्ञात करते हैं तो डैश लगाते हैं। अब ये परिवर्त आव्यूह क्या होता है? जब मैंने आपको प्रश्नावली 3.3 के नियम पढ़ाए थे तो वहां पर A to Z जानकारी दी थी। अगर अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। ओके, तो परिवर्त आव्यूह क्या होता है? यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से प्राप्त आव्यूह को उस दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। तो हम क्या करेंगे? इस आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करेंगे और स्तंभों को पंक्तियों में। तो इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे 1 5 6 7। ठीक है, जो आव्यूह है 2 गुणा 2 कोटि का वर्ग आव्यूह है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, अब हम क्या करेंगे? ये निकालेंगे, ये शर्त सबसे पहले निकालेंगे। a माइनस ए डैश ए माइनस ए डैश। तो आव्यूह ए क्या है? 15 67। ठीक है भाई, 1 5 6 7 माइनस है तो माइनस, ए डैश कहां पर है इसे नोट करेंगे 16 57। इस प्रकार से अंक आव्यूह में जल्दी लिख जाते हैं 1 6 5 7। अब हम घटाएंगे इस आव्यूह का क्रम 2 × 2 यानी 2 गुणा 2 2 गुणा 2। दो आव्यूह का घटाना कब संभव होता है? जब दोनों आव्यूह के क्रम यानी कोटि समान होती है। तो यहाँ पर क्रम समान है तो इन दोनों आव्यूह का घटाना संभव है। अब हम घटाएंगे, किस प्रकार से घटाएंगे? पहला स्तंभ पहले से, दूसरा दूसरे से। ठीक है भाई, इस आव्यूह का पहला स्तंभ माइनस है तो माइनस, इस आव्यूह का पहला स्तंभ 1 5। ठीक है, इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ 5 7 माइनस है तो माइनस, इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ। अब हम घटाएंगे और देखेंगे मेरे को कौन सा आव्यूह प्राप्त होगा। a माइनस ए डैश इक्वल यानी बराबर, ठीक है, 0 प्लस का माइनस का कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये 6 है 5 नहीं है। ठीक है, तो 1 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पर प्लस का माइनस का 0। ओके, ये है। अब हम क्या करेंगे? इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्या ज्ञात करेंगे? परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे। चूंकि a माइनस ए डैश का परिवर्त आव्यूह, जब इसका हम परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे तो होल पावर डैश लगाएंगे। ठीक है, होल पावर डैश लगाएंगे। इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे 0 माइनस का 1, इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे 1 0। क्लियर? अब हम माइनस कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? माइनस कॉमन लेंगे। a माइनस ए डैश होल पावर डैश इक्वल यानी बराबर, माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे यानी चेंज हो जाएंगे। प्लस का माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 ना प्लस का होता ना माइनस का होता, एक न्यूट्रल नंबर होता है यानी उदासीन होता। तो 0 माइनस का प्लस का 1, प्लस हम लिख के ना लिख के उससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का है माइनस 0। अब अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, ये वाला आव्यूह और ये वाला आव्यूह यानी ये दोनों मैट्रिक्स समान है, समान आव्यूह हैं। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों समान आव्यूह क्यों हैं? क्योंकि इन दोनों आव्यूह के अंदर जो एलिमेंट जो अवयव हैं वो समान है यानी एक जैसे हैं। 0 0 माइनस 1 माइनस 1 1 0 1 0। तो हम क्या करेंगे? इसके स्थान पर ये शर्त लिखेंगे। तो लिखेंगे, ठीक है भाई, a माइनस ए डैश होल पावर डैश इक्वल यानी बराबर a माइनस ए डैश। तो मेरे प्यारे दोस्त मेरे को यही सिद्ध करके देना था। तो हम लिखेंगे, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आई होप समझ आया होगा। तो प्रश्न नंबर 8 का दूसरा खंड भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अगर आप नए व्यूअर्स हो तो चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको कक्षा 10 और कक्षा 12 का A to Z मैथ का सिलेबस प्रोवाइड कराया जाएगा। सब्सक्राइब करने में आपका ही फायदा है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो यूट्यूब के द्वारा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में अगले प्रश्नों का उड़ाएंगे गर्दा।